to everyone. Jai Swaminarayan. Today we will discuss about chapter number 5, admission of a partner. Now continue in this chapter. We count in this video example number 10. Now let's start. Example number 10. Vidit and Vishal are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under prepare necessary accounts and balance sheets of a new firm. Now let's see balance sheet. There is balance sheets में हम पहले liability side देखेंगे तो liability side पे दिया हुआ है कैपिटल विदित और विशाल का, देन कंटेंजेंसीज रिजर्व है, देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, देन क्रेडिटर्स एंड द लास्ट में है बैड डेब्ट्स रिजर्व। और असेट साइड्स पे है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स, बैंक और इन्वेस्टमेंट। ओके, और यहाँ पे मैंने जो येलो कलर से टिक किया है तो ये सारी एंट्री को यानी कि ये सारे बैलेंस को बैलेंस के रिलेटेड क्या है एडजस्टमेंट है। ओके, सो मैंने यहाँ पे टिक कर लिया है। टिक करने से हमें जब सम काउंट करते हैं तो बहुत आसान रहता है। सो आप भी जब भी ये एग्जांपल सॉल्व करने बैठो तो पहले जो भी एडजस्टमेंट्स है वो बैलेंस शीट्स में टिक कर लो, तो आपको ये सम काउंट करने में बहुत ही आसान रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स आंसर। फर्स्ट वी टेक हियर कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से उसे इंडिकेट किया है। विदित की कैपिटल है 48,000 और विशाल की कैपिटल है 60,000। इट इज रिकॉर्डेड इन या इट इज ट्रांसफर इन अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड्स पे राइट डाउन देयर इज बाय बैलेंस BF। इन विदित columns write down there 48,000 and in Vishal column 60,000 rupees. Now the next entry is here contingency reserve 9,000 rupees. It is distributed among the partners in their profit loss sharing ratio. Now this contingency reserve we recorded in our partners capital account. Before this recording we write down its calculation, its working note. Here इन पैरोट कलर्स में मैंने राइट किया कि कंटेंजेंसी रिजर्व कितना है 9,000 रुपीज। देन विदित के हिस्से में कितना आएगा तो 9,000 का मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 यानी कि जो उनका ओल्ड रेशियो है 2:3 उसके अकॉर्डिंग विदित को मिलेगा 3,600 और विशाल को मिलेगा 5,400 एंड इट इज इंडिकेटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in black color. There is write down at the credit side contingency reserve account. Vidit's column write down there 3,600 and Vishal column write down there 5,400. Now let's see in balance sheet. We take those entry, those are write down in new balance sheets. Okay, so यहाँ पे liability side से मैंने creditors लिए हैं और असेट साइड्स पे से बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स और इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट की है। ये एंट्री हम कहाँ पे राइट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इन न्यू बैलेंस शीट। नाउ फर्स्ट वी रिकॉर्डेड इन न्यू बैलेंस शीट्स में लायबिलिटी साइड्स पे राइट करेंगे क्रेडिटर 30,000 रुपीज। इट्स अमाउंट राइट डाउन इन इनर कॉलम बिकॉज ऑफ one adjustment related to creditors. Then after asset sides पे write करेंगे building, its amount write down in outer column 66,000 rupees. Then machinery 30,000 rupees amount write down in inner column. Then debtors 39,600 its amounts also write down in inner column. Then stock की amount हम outer column में write करेंगे 18,000 rupees. Then investment कि 18,000 रुपीज हम इनर कॉलम में राइट करेंगे बिकॉज ऑफ वी हैव हियर वन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस यानी कि विच आर फिगर राइट डाउन इन इनर कॉलम दोज फिगर हैव व्हाट योर एडजस्टमेंट। ओके, नाउ असेट साइड पे अब बैंक है। सो बैंक
हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएट किया है ना, प्रिपेयर किया है। सो ये बैंक बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। In bank accounts debit side, there is write down to balance BF 8,400 rupees. Now let's see its adjustment. Date admitted Bunty on 1st April 2016 as a new partner on the following terms. First, Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in the favor of बंटी। यानी कि बंटी को विशाल ने 1/8 दिया है उसके हिस्से का और विदित ने 1/4 पार्ट उसके हिस्से का दिया है। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हम वर्किंग नोट में राइट करेंगे कि नेसेसरी कैलकुलेशन, देयर इज फर्स्ट कैलकुलेशन sacrifice ratio, and we know that how to find out the sacrifice ratio. Here Vidit has sacrificed 1/4 share from his share, then Vishal has sacrificed 1/8 share. So sacrifice ratio here 1/4 raised to 1/8, but यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल 1/4 को हम यानी कि 4 है जो डिनोमिनेटर में, उसे 8 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 2 by 2. So our answer is 2 by 8 raised to 1 by 8. So our sacrifice ratio is 2 raised to 1. So share of Bunty is 2/8 plus 1/8. So 2 plus 1 upon 8 is equal to 3 by 8. 3 by 8 it is a share of Bunty. Okay, and 2 raised to 1 it is sacrifice ratio of Vidit and Vishal. Then next counting here related to adjustment number 2, 3 and 4. This adjustment is related to goodwill and capitals. Okay, so here first in green पार्ट में जो मैंने इंडिकेट किया है वो पार्टनर्स को यानी कि बंटी को कितनी गुडविल लानी है, उसके हिस्से की गुडविल कितनी होती है उसकी काउंटिंग है। तो गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर बंटी, हमारी गुडविल टोटल कितनी है? तो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹32,000। 32,000 की गुडविल है तो उसका हिस्से में 3/8 पार्ट जो है उसके हिस्से में आता है। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो 12,000 रुपीज बंटी के हिस्से की गुडविल है। ओके, ये गुडविल है यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है। ओके, और ये गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के पोर्शन में राइट किया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल will be distributed between Vidit and Vishal in their sacrifice ratio 2:1. So Vidit के हिस्से में आता है तो 12,000 multiplied by 2 by 3 is equal to ₹8,000 और उसके 50% यानी देखो यहाँ पे नंबर 4 है, Vidit and Vishal withdraw 50% of goodwill received by them in cash, यानी कि वो जो 8,000 विदित के हिस्से का है उसका 50% यानी 4,000 रुपीज वो कैश में घर पे ले गया है, उसने विड्रॉ कर ली है। ओके, देन विशाल के हिस्से में आती है कितनी गुडविल आती है? सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज, यानी कि विशाल के हिस्से में आने वाली गुडविल कितनी है? गुडविल प्रीमियम 4,000 रुपीज। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका 50% वो कैश में विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि विशाल ने 2,000 रुपीज कैश विड्रॉ कर लिया है। ओके, इसकी एंट्री हम कहाँ पे राइट करेंगे? तो इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स इफेक्ट होगा और बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। ओके, तो इसकी दो इफेक्ट हम एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में और एक इफेक्ट हम यहाँ पर देंगे
बैंक अकाउंट में। ओके, और यहाँ पे जो सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट है कि बंटी विल ब्रिंग्स ₹72,000 एज अ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, यानी बंटी 72,000 रुपीज कैश लाता है कैपिटल के रूप में, और जो 12,000 गुडविल है वो भी कैश में बंटी लेके आता है, तो इससे बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होगा। वन बाय वन एडजस्टमेंट्स वी रिकॉर्डेड इन अवर डिफरेंट अकाउंट्स में। ओके, पहले हम बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री राइट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या था कि बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो कैश comes in our business, so it is debited। और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे हम राइट करेंगे पहले जो उसकी कैपिटल है वो टू बंटीज कैपिटल अकाउंट 72,000 रुपीज। देन जो प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि उसके हिस्से की जो गुडविल कैश में लाया है वो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, यानी कि अगेन राइट डाउन द डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 रुपीज। ओके, और एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ में था कि विदित और विशाल विड्रॉ कर लेते हैं उनकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है उसमें से 50% वो विड्रॉ करते हैं। तो वो 50% हम यहाँ पे बैंक की क्रेडिट साइड पे इंडिकेट करेंगे। देयर इज राइट डाउन बाय विदित कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीज और बाय विशाल कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज। नाउ सेकेंड इफेक्ट गिवन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So first we given here capital effect। okay, so जो बंटी अपने हिस्से की कैपिटल लाया है वो हमने यहाँ पे राइट की है कि बाय बैंक अकाउंट 72,000 रुपीज बंटी की कॉलम में राइट करेंगे ये अमाउंट, क्योंकि ये बंटी की कैपिटल है। ओके, देन जो प्रीमियम था प्रीमियम फॉर गुडविल का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ना बंटी और विशाल के सॉरी बंटी नहीं, विदित और विशाल के हिस्से में। ओके, तो हियर हमने क्रेडिट साइड में राइट किया है ब्लैक कलर में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विदित की कॉलम में 8,000 रुपीज और विशाल की कॉलम में 4,000 रुपीज। देन आफ्टर ये 8,000 और 4,000 से विदित और विशाल दोनों 50% कैश ले जाते हैं ना, तो उसकी थर्ड इफेक्ट आएगी इसी अकाउंट में डेबिट साइड्स पे, जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है कि टू बैंक अकाउंट विदित की कॉलम में 4,000 और विशाल की कॉलम में 2,000 राइट किया है, वो 50% ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 5। Here adjustment number 5 I indicated in blue, light blue color. Okay, I read first this. Provision for depreciation on machinery is to be made at 10%. It means we have depreciations on the machine, and how many percentage? 10%. So our machine's book value is 30,000 rupees multiplied by 10% depreciation. So our depreciation is rupees 3,000 and it is cut from our machinery. Then it is recorded at revaluation account. There is debit side because of it has our loss। ओके, सो इन बैलेंस शीट्स में हम यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट्स में ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है कि मशीनरी 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी 3,000 कट करेंगे। सो डिफरेंस इज 27,000 राइट डाउन इन आउटर कॉलम। Then second effect given in revaluations accounts debit side to depreciations on machinery account 3,000 rupees। Then next adjustment is number 6। ये हमने ब्लू कलर में इंडिकेट किया है लाइट ब्लू कलर में। राइट ऑफ रुपीज 3,600 एज बैड डेप्ट फ्रॉम डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 50%। यानी कि हमें बैड डेप्ट्स और बैड डेप्ट्स रिजर्व काउंट करना है। सो हाउ मेनी अवर डेप्टर्स? हियर our debtors indicated in our balance sheet 39,000
600 rupees. Okay, minus bad debt 3600. So how many remaining? 36,000 remaining. और ये 6,000 के ऊपर हमें bad debt reserve 15% काउंट करना है. तो 36,000 multiplied by 15%. So its answer come, यानी कि हमारी bad debts reserve होगी 5,400 rupees. ये 5,400 rupees cut from the 36,000. So our difference is remaining here, यानी कि our solvent debtors is here 30,600 rupees. Okay, and it is its effect given in one effect given in balance sheet and second effect given in our revaluation account. Okay, so first we given first effect in new balance sheets. There is write down debtors 39,600 minus bad debts 3,600 minus bad debts reserve 5,400 और इसका डिफरेंस 30,400 राइट डाउन इन आउटर 30,600 इट इज राइट डाउन इन आउटर कॉलम. ओके, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट्स में ब्लैक कलर से ये इंडिकेट किया है. देन सेकेंड इफेक्ट गिवन इन रेवल्यूशन अकाउंट, bad debts and bad debts reserve both are our loss, so we record it at the debit sides of the revaluation account. Okay, so there is debit sides, we write down 2 bad debts 3,600 and 2 bad debts reserve 5,400. Now next adjustment is number 7. Market value of investment is rupees 9,000 which is to be recorded in the books. यानी कि हमारी जो बुक्स में है वो अब हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 रखनी है. यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 18,000. उसकी बुक वैल्यू थी पर मार्केट वैल्यू है 9,000. सो 9,000 इट इज अवर लॉस. सो लेट्स वर्किंग नॉट मेकिंग हियर. इन्वेस्टमेंट 18,000 minus market value है 9,000. So our loss, therefore the loss is 9,000 rupees. Okay, यानी कि मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू के बीच का ये डिफरेंस है. देन इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी हमें है ना, यहाँ पे जितना लॉस है तो हमें पूरी का पूरा लॉस नहीं होगा, जितना रिजर्व है उतना कम होगा. ओके, सो हमारा रिजर्व है 7,200 rupees. So our actual loss 1,800 rupees. Okay, and in 1,800 it is recorded in our revaluation account में. Okay, और जो 9,000 है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन अवर बैलेंस शीट्स में से, जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से कट करेंगे. ओके, now first effect given in revaluation account, it is the actual loss. So we recorded at the credit sides of revaluation account. There is write down to investment account 1,800 rupees. Now second effect given in balance sheet, there is write down in black color में मैंने जो इंडिकेट किया है वो इन्वेस्टमेंट 18,000 माइनस डिक्रीज 9,000. So its different is 9,000. Write down in outer column of balance sheets. Okay, अमाउंट की आउटर कॉलम में 9,000 रुपीज राइट कर देंगे. Now adjustment number 8. Claim of workman compensation is accepted at 30,000 rupees. It means कि हमारा क्लेम है 30,000 रुपीज का और हमारा रिजर्व है 24,000 रुपीज का. 30,000 it is our liabilities. Okay, because of we pay in future this 30,000, so it is our liability. So this 30,000 we recorded in new balance sheets capital sides. Okay, then after ये जो 6,000 का हमें एडिशनल क्लेम है वो 6,000 हम रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड्स पे रिकॉर्ड करेंगे. In revaluation account there is write down at the debit side to provision for workmen compensation account, यानी कि जो 6,000 रुपीज का हमें
मोर प्रोविजंस करना था, ज़्यादा रिजर्व रखना था, वो हमने प्रोविज़न कर दिया उसका कि टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट 6000 रुपीज़। नाउ इन बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड पे राइट करेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000 rupees because of it is our liability we pay in future this claim. Okay. Now adjustment number 9. It is last adjustment. 10% of creditors are now not to be paid. It means हमारे creditors decrease हुए हैं by the 10%. Okay, 10% से हमारे creditors decrease हुए हैं. How many our creditors? 30,000 rupees. And it's 10%. It means 3,000 rupees के creditors decrease हुए हैं. और creditors, it is our liabilities, and we know that when our liabilities is decreased, that time we recorded in revaluation accounts the credit sides. Okay, so we write down there in credit side by creditors account 3,000 रुपीज और उसकी काउंटिंग मैंने ब्रैकेट में राइट की है कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। और इसकी सेकेंड इफेक्ट गिवन इन न्यू बैलेंस शीट्स देयर इज राइट डाउन एट लायबिलिटीज साइड क्रेडिटर्स 30,000 देन माइनस नॉट टू बी पेड 3,000। इट मीन्स हमें 3,000 के क्रेडिटर्स को अभी पे करना नहीं है. So its difference 27,000 write down in outer column. Now here our all adjustments is finished. So conclude this example और इसके लिए हमें एक के बाद एक अकाउंट क्लोज करने होंगे. ओके, बैलेंस शीट भी हमें क्लोज करनी होगी. तो पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे. So in the revaluation account there is the debit side is more than the credit side. Debit side addition is 18,000 rupees, यानी कि डेबिट साइड की अमाउंट 18,000 रुपीज है और क्रेडिट साइड की अमाउंट 3,000 रुपीज है. तो 18,000 में से 3,000 कट होते हैं तो 15,000 इट इज अवर लॉस एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर विदित एंड विशाल के बीच में हम उनके ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग जो रेशियो है उससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, सो वी राइट डाउन एट द क्रेडिट साइड बाय कैपिटल अकाउंट लॉस और ब्रैकेट में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट करेंगे 2:3. ओके, और विदित के हिस्से में कितना आएगा तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 सो 6,000 और विशाल के हिस्से में आएगा 9,000. ओके, और ये लॉस हम कहाँ पे इंडिकेट करेंगे यानी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये लॉस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. नाउ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट वी रिकॉर्डेड लॉस एंड इट इज ट्रांसफर फ्रॉम आवर revaluation account. Okay, this loss we recorded in partners capital account debit side that is write down in blue color में मैंने indicate किया है to revaluation account and विदित की कॉलम में 6,000 रुपीज और विशाल की कॉलम में 9,000 रुपीज. देन आफ्टर क्लोज दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले हम बंटी की कॉलम क्लोज करेंगे. तो यहाँ पे बंटी की कॉलम में क्रेडिट साइड पे एक ही फिगर है जो वो कैपिटल लाया था वो. ओके, सो 72,000 रुपीज हम बोथ साइड्स पे राइट करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड्स दोनों साइड्स पे. ओके, सो देयर इज राइट डाउन 72,000 एंड इट्स डिफरेंट कम्स 72,000 इट इज इंडिकेटेड इन ग्रीन पार्ट. ओके, देन आफ्टर विशाल की कॉलम हम क्लोज करेंगे. सो विशाल की कॉलम में भी क्रेडिट साइड पे ज्यादा है देन द डेबिट साइड. हियर क्रेडिट साइड का एडिशन है 69,400. इट इज राइट डाउन बोथ साइड्स. देन आफ्टर इट्स डिफरेंट यानी कि विशाल की कॉलम का डिफरेंस है 48,400 रुपीज. ओके, देन आफ्टर विदित की कॉलम हम क्लोज करेंगे. सो विदित की कॉलम में भी क्रेडिट साइड की कॉलम की एडिशन ज्यादा है 59,600 रुपीज एंड इट इज राइट
also at the debit side. Then there is a difference 49,600, and in front of these three figures we write down there to balance CF, यानी कि हमने ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे के साल के लिए। ओके, एंड ये बैलेंस हमने कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इन बैलेंस शीट्स में। ओके, जो हमने न्यू बैलेंस शीट बंटी के आने के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनाई है उसमें हम ये अकाउंट्स ट्रांसफर करेंगे। ओके, so in new balance sheets we write down at the liability side capital accounts with it 49,600, Vishal 58,400 or Bunty 72,000 rupees, and its total 1,80,000 write down in outer column. Now the next account is बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट भी हम क्लोज कर देंगे। सो इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड की अमाउंट की हम एडिशन करते हैं, तो डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, सो 92,400 राइट डाउन एट बोथ साइड्स, डेबिट साइड्स एंड क्रेडिट साइड्स, एंड डिफरेंस कम्स इन एट द क्रेडिट साइड्स। देयर इज राइट डाउन इन ब्लैक कलर में मैंने जो इंडिकेट किया है वो by balance CF 86,400 rupees, and it is transferred to our new balance sheets after admission of Bunty। जो बंटी के आने के बाद हमने बैलेंस शीट बनाया था उसमें हम ये बैलेंस बैंक बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। ओके, नाउ इन बैलेंस शीट्स यानी कि न्यू बैलेंस शीट्स आफ्टर द एडमिशन ऑफ बंटी वाली जो बैलेंस शीट है उसमें हम बैंक राइट करेंगे एट द असेट साइड, एंड देयर इज राइट डाउन बैंक एंड इट्स अमाउंट 86,400, इट इज आवर बैंक बैलेंस। ओके, ये मैंने ब्लैक कलर में जो इंडिकेट किया है वो। देन आफ्टर क्लोज दिस बैलेंस शीट एंड हियर बोथ साइड्स एडिशन इज सेम 2,37,000 रुपीज। यहाँ पे हमारा ए एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।